आज मेरा बहुत मूड खराब है रुपेश। अगर आज तुम नहीं आते ना तो मैं बवाल मचा देती। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठकर ही व्लॉगिंग शुरू कर दिया है क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं है और मुझे लग रहा था कि अकेले ऐसे बैठी रहूँगी तो इस मूड को कैरी करती रहूँगी, इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। और मैं फ़ोर्सफुली अपने आप को चीयर अप नहीं करती। अगर हंसती हूँ तो फिर वो हंसने वाला दिन रहता है। सुबह अगर मेरा ऐसे मूड रहा तो ये थोड़ा लंबा खिंचता है। तो आई डोंट नो क्यों मैं ऐसे लो फील कर रही हूँ या मूड ऑफ है। ये भी कारण होता है शायद ना कि जब आप एक दिन पहले बहुत आई डोंट नो, मुझे लगता है अब मैं अपने काले चश्मे से और अपने इस लाइफ से ऊब गई हूँ। मैं पॉजिटिविटी अपने आप को एवरीडे देती हूँ, लेकिन कभी कभी एकदम टफ हो जाता है। लगता है नहीं यार अब और नहीं। अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहा लूँगी। जैसे मेरा मूड ऑफ होता है ना, मैं सबसे पहले या तो खूब सारा पानी पीती हूँ या फिर मैं शावर ले लेती हूँ। मुझे लगता है शावर लेने से सारा वो जो एनर्जी है ना, वो जो भी उस टाइम पे एनर्जी होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है। ये मेरा अपना तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता ही हो, पर मुझ पर वर्क करता है। अभी ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया है। कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया था कि थायराइड चेक करवाने के लिए, और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है भी। मैं मेडिसिन लेती थी पर डॉक्टर ने डिसकंटिन्यू करवाया था उस टाइम पे। तो प्रोबेबली मेरा बढ़ा हो, आई डोंट नो, बट थैंक यू फॉर दैट सजेशन। आई होप कि कुछ थायराइड का ही इशू हो। कई बार हम लोग प्रे करते हैं कि छोटी प्रॉब्लम में ही बात निपट जाए, इसलिए मैं आज प्रे कर रही हूँ कि थायराइड का ही प्रॉब्लम निकले। वैसे थायराइड का प्रॉब्लम छोटा नहीं होता। मेरा और वो जो टेक्नीशियन है जो ब्लड टेस्ट करता है, और रुपेश, आई होप कि वही आए। मैंने बुक तो उसी के लिए किया है। अगर वो नहीं आएगा तब तो ब्लड टेस्ट होने से रहा, मैं नहीं करवाने वाली हूँ। और दिन तो शायद करवा भी लेती, मूड ठीक रहता। आज तो मूड इतनी क्रैंकी हो रखी हूँ, चिड़चिड़ाहट है, लग रहा है पता नहीं किस पर फूट पड़ूँगी। तो आज तो कोई ना ही मेरा तो अच्छा है। हो जाएगा रुपेश, तो मुझे बताना। हाँ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है बाबा। सिर्फ थायराइड। जय माता दी। वही वाला कर रहे हो ना जैसे हमेशा करते हो। आज मेरा बहुत मूड खराब है रुपेश। अगर आज तुम नहीं आते ना तो मैं बवाल मचा देती। मैंने स्पेशली बुक किया था, पता है उन्होंने क्या बोला? तुमने ऐसी मेरी आदत ख़राब की है ना रुपेश, मैं किसी और से नहीं करवाती। ना मैं सेंटर पे जाती हूँ, कभी नहीं जाती, सिर्फ तुम ही करते हो गया ना? कब तक आएगा रिपोर्ट? लो जी, करवा लिया। थायराइड टेस्ट भी करवा लिया। आपने कहा था ना, पता है यूट्यूब पे मेरे व्यूअर ने मुझे आइडिया दिया कि थायराइड टेस्ट करवाइए, अपने को आँख में ना प्रॉब्लम हो रही है। क्या खाओगे? ऑरेंज खाओगे? अरे फ्रूट तो खाना ही पड़ेगा। हाय राम, ये मुझे अगले जन्म में बेटिया की जो का याद दिला रहा है। हाँ, ये तो हमारे ये मेरे शो का है, अगले जन्म में बेटिया की जो का। ये साउंड शुरू का साउंड आप लोग गैस नहीं करना, सुनना। हाँ, फिर मुझे कंफर्म करना ना कैसा है क्या। मुझे याद आ रहा है। वैसे कहते हैं कि जिस मूड में भी आप हो ना, अगर उसको आप थोड़ी देर रहने दो, ज़िद करके ज़बरदस्ती करके उसको हटाओ नहीं, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसलिए मैं फोर्सफुली अपने मूड को चेंज नहीं करती। और बेसिकली मैं हमेशा चहकती और उछलती कूदती रहती हूँ, तो ये वाला टाइम कम ही आता है, पर जब आता है तो बहुत तगड़ा वाला आता है। एंड मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। तो आज मुझे ऐसे आप झेल लो, हो सकता है दोपहर तक ठीक हो जाएगा मूड। ठीक से लग जाओ। बताओ, दर्द होगा तो कभी हम फ़ोन करके रोएंगे और तुमको सुनाएंगे रोना। खराब हो गया। हाँ, तुम्हारे आवाज़ से मेरे को लगा कि तुम बिल्कुल घबरा गई। रात में तो हम वहाँ थे मम्मी, कितना मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। मेरा तो आने का भी मन नहीं था, लेकिन टाइम पे सोना ज़रूरी था ना, इसलिए हम आ गए थे। मेरा आज मन नहीं लग रहा है। क्या होता है ना, जब भीड़ भाड़ से घूम घाम के आओ तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऐसे मन नहीं लगता है। तुम्हारा भी होता है माँ?
और मेरा व्लॉग देख लेना मम्मी, इसमें तुमको छठ पूजा दिख जाएगा। ये मेरी मॉम और मेरी दोनों की ये बीमारी है। अगर कोई फ़ोन ना उठाए ना तो ऐसे घबराहट होने लगती है कि क्या हो गया कि फ़ोन नहीं उठ रहा है। तो रात को माँ ने ऐसे ही फील किया, गलती से मेरे से ना फ़ोन लग गया था मॉम को, और मैं इधर से कुछ ना बोलूँ तो मेरी माँ तो परेशान। उसके मन में सबसे ज़्यादा ये आया कि कुछ हो गया है क्या, अकेली रहती है, कहीं कुछ हो गया हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, क्या हुआ होगा। तो उसने कॉल बैक किया, एकदम आवाज़ में इतनी घबराहट थी, इसलिए मैंने आज सुबह से उसको फ़ोन कर रही हूँ, वो नहीं उठा रही। अब मेरे को घबराहट कि क्या हो गया भाई ये ख़ानदानी है। ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद मैं इतनी चेंज हुई हूँ, स्टेबल हुई हूँ, शांत हुई हूँ। गलत गली में घुस गए यार, उसके बाद मेरे को समझ ही ना आए, और समझने के लिए देखना तो पड़ेगा ना सड़क। हम तो सड़क देख नहीं पा रहे। तो बेचारा रिक्शे वाला भैया ही बोला कि मैडम आप शांति से बैठिए, हम आपको पहुंचा देंगे, तू पढ़ाई कर अभी दबा करके, एक्स्ट्रा 6 घंटे पढ़। चल जा पढ़ने, तू सैटरडे को आ रहा है तू। हाँ, लेकिन लंच में हम लोग वही रखेंगे, हरियाणवी खाना, और डिनर में तुमको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। हम सीधा पाव भर के रखे हुए हैं डिनर के लिए, पाव भाजी हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, आराम हो गया, गप्पे हो गई। पर दिन नहीं बीत रहा। तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, कल फैमिली आएगी। जैसे उनको पता चला मैं बहुत डल और लो हूँ, उन्होंने कहा हम धावा बोल रहे हैं, और मैंने कहा हाँ आ जाओ। ये बेस्ट तरीका होता है अपने मूड को चेंज करने का, स्विच द मूड। और हाँ, स्विच द मूड से मुझे याद आया कि क्या है बेनज़ीर, मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ती, ऐसा कॉम्प्लेन अब कॉम्प्लेन बॉय। क्या बेनज़ीर, मैं कमेंट कैसे नहीं पढ़ती? मैंने पढ़ा ना, और मैं आजकल पढ़ ही नहीं सकती, इसलिए नहीं पढ़ रही। सो थैंक यू बेनज़ीर फॉर कमेंट। एंड 2 फ्रेंड्स हमारे न्यू जर्सी से जुड़े हैं, उनको भी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पारस, थैंक यू हमारा व्लॉग देखने के लिए। आप पाकिस्तान से हमारा व्लॉग देख रही हैं, थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए। लेट्स गो, एक काम करती हूँ, शॉपिंग करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ। आज की शॉपिंग फैमिली के लिए होगी, हमारे लिए नहीं। लेट्स गो। मैं पहुंची हूँ डी-मार्ट, और दिवाली के दिन मैं कितनी खुश हुई थी ना, मेरे घर के जस्ट पास में डी-मार्ट खुला है। तो मैंने सोचा आज जो मूड ऑफ है उसको ऑन करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है आज यहाँ पे, कैसा है डी-मार्ट ये। थैंकफुली आज का दिन ठीक ठाक रहा, अच्छा हुआ डी-मार्ट चली गई। देखकर खुश हो गई मैं कि वाह, घर के इतने नज़दीक इतना अच्छा स्टोर खुला है। अच्छा हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन याद करने तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। पूजा कपूर जी, मैंने सुना कि आप घबरा गए थे जब बीच में हमारा व्लॉग नहीं आ रहा था, तो सॉरी उसके लिए कि मैं बिना बताए यूँ गायब हो गई थी। क्या है ना कि कुछ उस टाइम पे कोविड का दूसरा लहर चल रहा था, और मेरे आमने सामने मेरे कुछ करीबी और फैमिली में भी बहुत कोविड का चल रहा था टेंशन, इसलिए मैं सडनली गायब हो गई थी। अब ऐसा नहीं करूँगी, अब जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और बनी रहूँगी आप लोग के साथ। एक और है, नाम उनका क्या है, मृदाकिनी और मृंदाकिनी, बड़ा प्यारा सा नाम था यार, मैं ऐसे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आप सुन रहे हो तो आप समझ जाओगे ना, मृदाकिनी आई थिंक। आपने लिखा है कि घाट पर जब मैं गई तो आपकी आँख में आंसू था। एक्चुअली मैं जब पैर छू रही थी तो मेरा गला भर आया था, मेरे भी आंखों में आंसू था कि चलो मौका तो मिला कि मैं ऐसे छठ पूजा में शामिल हो पाई और प्रसाद खा पाई। जो नॉन बिहारीज हैं उनको फिर से बता रही हूँ कि छठ पूजा में प्रसाद मांग कर खाना बहुत बड़ा, कहते हैं कि रस्म होता है, सब लोग नहीं मांग पाते। मैंने भी बहुत नहीं प्रसाद मांग कर खाया, क्योंकि हर साल तो घर पर होता रहता था,
इस साल मैंने देखा कि मैं मांग कर खा पाई। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने बोला था ना छठ पूजा के पीछे बहुत साइंटिफिक कारण हैं। उसमें से एक ये है कि आप छठ पूजा में गले में गमछा बांध करके ऐसे दोना सा बनाए रखते हैं लड़के, और घूम घूम कर सबसे प्रसाद मांगते हैं। हाँ, मतलब भर भर के प्रसाद हो जाता है। मैंने तो थोड़ा सा मांगा था। तो वो होता है कि आपका जो ईगो है वो आपका मेल्ट होता है। आप ईगो से छुटकारा पाना हो तो कुछ मांग करके आप प्रसाद लेते हो, ताकि आपका अभिमान थोड़ा छोटा हो और आपको झुकना आ सके, मांगना आ सके। तो ये भी एक तरीका होता है छठ पूजा में। सो थैंक यू मृंदाकिनी। पूजा जी से बात हो गई, और याद मैं अभी पढ़ नहीं सकती ना, तो अभी जितना याद रहता है मैं हमेशा सबसे सुनती रहती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। मैं आगे भी ऐसे आप लोग से बात करती रहूँगी। चलो ठीक है, आज के दिन चेहरे पे स्माइल तो आ ही गई है, थैंक्स टू डी-मार्ट। कल फैमिली आने वाली है तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने चली गई थी। बहुत कुछ नहीं देखा, फटाफट बस ज़रूरत की चीज़ें ली और मैं आ गई। मैं फिर कल मिलती हूँ। कल मैं क्या मिलूँगी, कल तो पूरा ख़ानदान होगा। आपको मेरे ख़ानदान से मिलना है ना, आ जाना, कल मिलवाती हूँ। तब तक के लिए इतना ही। हाँ, कल मिलते हैं। आज बस थैंक यू, आप लोग की वजह से आज दिन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। मैं जब भी बहुत लो हुई कैमरा उठाया नहीं, आज तो पूरे दिन फ़ोन ही उठाया। आज पूरे दिन आप लोगों के साथ बिताया मैंने। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, साथ देने के लिए, और हेट करने के लिए भी। क्योंकि जो मुझसे आज हेट करते हैं कल मुझसे प्यार भी करेंगे। कुछ तो करते हैं ना मुझसे। चलो बाय बाय, राम राम, जय भारत।